नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे और आज हम एक अनदर टॉपिक पर लेकर आए हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस का टॉपिक पर। ये सब के सब आपके स्पेक्ट्रम के ही नोट्स हैं, तो आप चिंता ना करें कि आपका स्पेक्ट्रम वाला नोट्स कवर होगा कि नहीं कवर होगा। आराम से आप ये रिवाइज करिए, सुनते रहिए, चीज़ें याद होंगी और फिर एग्जामिनेशन में भी आएंगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी यही सब पूछे जाते हैं। और हमने ट्रेंड को एनालाइज करके, पीवाईक्यू को एनालाइज करके आपके लिए ये सब टॉपिक तैयार कर रहे हैं, तो आप चिंता ना करें। आप अच्छे से रिवीजन करें, अपने पर ट्रस्ट करें, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और रिवीजन के मोड में इन सब लेक्चर्स को सुनते रहें, ताकि आपके जो सुनने की क्षमता है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, वो काफ़ी बढ़े और अच्छे से रिवीजन हो, आपका चीज़ें याद होती जाए। तो बेसिकली जब हम डेवलपमेंट ऑफ प्रेस की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें ब्रिटिश इरा में जाना पड़ेगा। तो जब ब्रिटिश शासन इस्टेब्लिश हुआ तो उसको क्या चाहिए था कि भाई कोई हमारा क्रिटिसिज्म ना करे, जो भी क्रिटिसाइज करेगा उसको हम पनिशमेंट देंगे, जेल देंगे, सजा देंगे, है ना। तो जो प्रेस थी उस समय उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं थी। हालांकि प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत है वो पुर्तगीज ने इंडिया में करवाई थी, वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो इसका मतलब ये नहीं कि मीडिया को पूरी आज़ादी थी, जैसे आज आप देखते हैं। उस समय पूरी आज़ादी मीडिया को नहीं थी। क्रिटिसिज्म करेंगे तो फिर पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि वो तो एक अथॉरिटी थी, फॉरेन अथॉरिटी, और वो अपना पावर जमा के रखना चाहती थी, तो जाहिर सी बात है क्रिटिसिज्म सुनेगी नहीं। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी की लड़ाई में हम लोग आगे बढ़े, हमारे जो फ्रीडम फाइटर से आगे बढ़े, तो सपोर्ट आने लगा बहुत सारे लोगों का, फ्रॉम वेरियस फील्ड, फ्रॉम वेरियस एरिया। उसके बाद जब न्यूज़पेपर पब्लिकेशन का डेवलपमेंट हुआ तो मैसेज भेजना था फ्रीडम फाइटर्स को, लोगों के पास, लोगों को अपनी तरफ खींचना था, लोगों को फ्रीडम मूवमेंट में शामिल करना था। तो ये जरूरी था कि इनके मैसेज लोगों तक पहुंचे। कैसे पहुंचेंगे? तो एक तो ये कि भाई सबको मीटिंग में बुलाओ और फिर सबको बेसिकली अवेयरनेस करो। लेकिन हर जगह तो ये नहीं हो सकता था, क्योंकि पहले उतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन सर्विसेज भी नहीं थी। तो जब प्रेस आया तो अचानक से आप देखेंगे कि जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है, यानी कि जो न्यूज़पेपर लोकल लैंग्वेजेस में पब्लिश होती थी, जिन्हें लोकल पीपल पब्लिश मतलब पढ़ते थे, तो उनका काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ, क्योंकि मैसेज स्प्रेड करना, अवेयरनेस स्प्रेड करना आसान हो गया। जो पढ़े लिखे लोग थे वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे और साझा भी करते थे। जैसे आज आप देखते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन होता है यूट्यूब पे, तो आप जो भी कंसेप्ट सीखते समझते हैं साझा करते ही है ना, दूसरे से, फ्रेंड से, सबके साथ। उसी प्रकार उस समय भी था। तो धीरे धीरे फ्रीडम की आइडियाज आगे बढ़ने लगी और जो फ्रीडम मूवमेंट का अवेयरनेस है लोगों में बढ़ने लगा। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय गुजरता है, लोगों का जो पार्टिसिपेशन है आज़ादी में वो बढ़ता चला जाता है। तो ये सब जो है, इसमें प्रेस का एक महत्वपूर्ण रोल रहा। तो हमने बेसिक ओवरव्यू दिया। आप देख सकते हैं, इट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन टेकिंग द नेशनलिस्ट स्पिरिट टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। और तभी जाके आप देखें कि और भी महत्वपूर्ण लीडर्स इमर्ज होकर आते हैं फ्रीडम मूवमेंट के दौरान। ओके, तो चाहे इलिटरेट पर्सन ही क्यों ना हो, दूसरे लोग से सुनकर ये भी अवेयर हो जाते थे, ये भी पार्टिसिपेट करने लगते थे। ओके, अब कुछ फैक्ट्स जानना है आपको प्रीलिम्स पर्पज से, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, बस सुनते जाना है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो स्टैब्लिश हुआ इंडिया में पुर्तगीज के द्वारा 1556 में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, याद रखना है आपको। और जो पहला न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश हुआ 1780 में जेम्स अगस्त हिके के द्वारा, और जो न्यूज़पेपर का नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टीजर, या फिर बंगाल गैजेट भी कहते हैं इसे। और कहा जाता है कि जो जेम्स अगस्टस हिके हैं, इनको फादर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला न्यूज़पेपर इन्हीं के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। तो ये बात हो गई। अब दूसरा आता है कि जैसा कि मैंने बताया, वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने या लाए गए, जो भी ब्रिटिश अथॉरिटी है, क्यों लाए गए होंगे, मकसद यही था कि भाई कर्व करो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर को। क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर में तो चलिए आ, आ, उनके जो सिटीजन्स थे या फिर अथॉरिटी थी वो सब लिखते रहते थे, है ना। कुछ
इंडियंस भी थे, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज में लिखते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते थे ब्रिटिश अथॉरिटी का, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का, ठीक है, ताकि अवेयरनेस बढ़े जनता में। तो इसीलिए उसको रेगुलेट करने के लिए, प्रेस फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक्ट्स एंड रेगुलेशंस लाया गया। ओके, तो इसमें बहुत सारे एक्ट रेगुलेशंस दिए है, लेकिन हम सब नहीं पढ़ेंगे, बस दो ही पढ़ेंगे। एक तो प्रेस एक्ट या फिर मेटाकॉल्फ एक्ट 1835, और फिर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो लिटन ने लेकर आया था, इसके बारे में पढ़ेंगे बस। उसके बाद कुछ न्यूज़पेपर को हम देखेंगे, आपका काम समाप्त। इससे पहले आप ये ध्यान रखें कि अगर फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर की बात करें जो इंडिया में पब्लिश हुई, उसका नाम है समाचार दर्पण, और ये बंगाली न्यूज़पेपर थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इससे पहले ये जो तीन आप देख रहे हैं, आप समझिए कि ये सब प्रेस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लाया गया था। लेकिन एक पर्सन है मेटाकॉल, चार्ल्स मेटाकॉल, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इंडियन प्रेस को लिबरेट किया, यानी कि आज़ादी दी, यानी कि छूट दिया कि हाँ आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। कंप्लीट छूट तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत छूट था। इसलिए लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है इनके द्वारा इनको। ओके, और ये 1856 तक ये जो प्रेस एक्ट 1835 चलता है, और इस दौरान यानी कि 1835 से लेकर 1856 तक अच्छा खासा न्यूज़पेपर का ग्रोथ हुआ भारत में। कारण वही है कि इन्होंने प्रेस को लिबरेट करना चाहा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो भी पब्लिशर है जो न्यूज़पेपर पब्लिश करेंगे, उनको अपने लोकेशन का, कि कहाँ पर आप पब्लिश कर रहे हैं, उसका प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देना होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। तो ये आपका काम खत्म। उसके बाद और भी रेगुलेशंस आया प्रेस को लेकर, 1857 का जब रिवोल्ट हो रहा था तब भी आया, ठीक है, लेकिन उन सब में हमें नहीं जाना है। आपको ये देखना है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, या इसी को हम गैजिंग एक्ट कहते हैं, 1878 में आया। ओके, इसमें खास बात ये है कि ये लॉर्ड लिटन ने लेकर आया था, और जो लॉर्ड लिटन है ना, ये मान के चलिए कि ब्रिटिश में जो भी ये पॉलिसी लेकर आए वो एंटी इंडिया पॉलिसी ही थी, डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी होती थी। तो इस एक्ट के तहत जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है और इंग्लिश न्यूज़पेपर है, दोनों में डिस्क्रिमिनेशन किया गया। यानी कि जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे, जो पब्लिशर्स थे, उनको एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस या रुकावटों का सामना झेलना पड़ा, खासकर वो न्यूज़पेपर जो ब्रिटिश अथॉरिटी को क्रिटिसाइज करते थे। ओके, इसलिए उसको रेगुलेट करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाया गया। इसी को गैजिंग एक्ट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और आप देखिए, इस एक्ट के तहत जो मजिस्ट्रेट है ना, पार्टिकुलर एरिया के मजिस्ट्रेट होते हैं, तो जो मजिस्ट्रेट है उनको ये अथॉरिटी दी गई थी कि किसी भी पब्लिशर से ये पूछ सकते थे और पालन करने के लिए बोल सकते थे कि आप अगर कुछ पब्लिश कर रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो ध्यान रखें कुछ ऐसी चीज़ें ना पब्लिश हो जो देश में, उस समय तो देश था नहीं ना, जो आपका पीस और सिक्योरिटी है इन दैट कंट्री, उसको खतरा ना पहुंचे। ओके, उसके बाद आप देखिए, नो राइट टू अपील, मजिस्ट्रेट डिसीजन वाज फाइनल, यानी कि अपील की कोई भी बात नहीं थी, मजिस्ट्रेट का जो डिसीजन था वो फाइनल था। लेकिन खास बात ये थी कि ये जो कानून था ना, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर पर लागू नहीं था, ये भी सोचने वाली बात है। ओके, और इस एक्ट के तहत क्या है कि सर्च वारंट्स निकाला जा सकता था, न्यूज़पेपर प्रेमिसेस में घुसा जा सकता था बिना कोर्ट के ऑर्डर के। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, ये फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट थे जिसको इम्प्रिजन किया गया, जेल में डाला गया, क्योंकि इन्होंने क्रिटिसाइज किया था कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज को 1883 में। तो ये फैक्ट याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। ओके, और बस इतना ही फैक्ट याद रखना है। और इसको रिपील कौन किया? लॉर्ड रिपन ने। तो मैंने आपको बताया ना, जो लिटन ने गतिविधियां की उसको रिपन ने बेसिकली रिपील किया है। तो रिपन से रिपील भी याद रख सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद और कुछ हैं एक्ट्स, लेकिन नहीं आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखें। उसके बाद है आपका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स न्यूज़पेपर्स। हाँ, उससे पहले ये देखिए आप कि कुछ ऐसे पर्सनालिटी थे जो सेंसरशिप लगाने में रुचि रखते थे, रेस्ट्रिक्शन लगाने में रुचि रखते थे, और कुछ ऐसे थे जो
सेंसरशिप हटाने में रुचि रखते थे। तो हटाने वाला का नाम आप याद रख लीजिए, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी माँ है। आई नो थोड़ा सा एक प्रकार से लोकल टाइप है, लेकिन आपको याद रखना है तो ऐसे ही आप याद रखें, मेरी माँ है। अच्छा नाम भी है। ओके, तो इसमें आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स भी है, चार्ल्स मेटाकॉल्फ भी है, मैकुले भी है, रिपन भी है। तो मे में क्या हो गया आपका मेटाकॉल्फ, री मतलब रिपन, और माँ मतलब आप देखिए यहाँ पर मकुले, और है मतलब हेस्टिंग्स। ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। इसके अलावा कोई नाम आ जाए लिप्टन, कैनिंग, तो आपको ध्यान रखना है कि वो एंटी होगा, क्योंकि हमने सपोर्ट वाला तो याद रख लिया, अब एलिमिनेट कर सकते हैं अगर एग्जाम में आएगा तो। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर एंड एसोसिएटेड पर्सनालिटी, ये याद रखना है। ओके, जैसे जो बंगाल गैजेट है या कलकत्ता जनरल एडवर्टीजर, जिसको फर्स्ट न्यूज़पेपर टू स्टार्ट पब्लिकेशन इन इंडिया, जेम्स अगस्त के हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। उसके बाद देखिए राजा राम मोहन राय साहब ने कौन कौन से न्यूज़पेपर लिखे, संवाद, कौमुदी, ये अच्छे से याद रखना है, मीरात उल अकबर, और ये फर्स्ट जर्नल है पर्शियन में, ये पॉइंट याद रखना। ओके, उसके बाद बांग दत्त, ये 4 भाषाओं में लिखा जाता था, राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर, इनके द्वारा बेसिकली पब्लिश किया जाता था। उसके बाद आप द बंगाली याद रखेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट वाला है हम वही डिस्कस कर रहे हैं, इसमें तो और भी दिए गए हैं लेकिन वो काम के नहीं है उतना, जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, द बंगाली, ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। द बंगाली से आप याद रखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये अच्छे से याद रखना। उसके बाद स्वदेश मित्रन भी आप याद रखेंगे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी एस अय्यर इनका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं इन्हें। ओके, फिर देखिए दादा भाई नौरोजी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, वॉइस ऑफ इंडिया और रस कोप्तर, ये दोनों पब्लिकेशन ये करते थे। उसके बाद हिंदू पैट्रियट किसने लिखा, गिरीश चंद्र घोष ने, ये भी ध्यान रखना है। सोम प्रकाश किसने लिखा, द्वारकानाथ विद्याभूषण ने। उसके बाद देखिए अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये ध्यान रखना है अमृत बाजार पत्रिका के बारे में। उसके बाद बांग दर्शन किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद इंडियन मिरर, इंडियन मिरर लिखा है देवेंद्र नाथ टैगोर प्लस एन सेन ने, तो याद रखना है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आ जाता है, एक तो केसरी, केसरी मराठी में लिखा गया, और जो मराठा है वो इंग्लिश में लिखा गया, ये कंफ्यूज नहीं होना है, बीपीएससी स्टेटमेंट उल्टा करके दे देगी, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक, और इन्होंने 2 न्यूज़पेपर, केसरी मराठी, और मराठा जो है इंग्लिश में और केसरी जो है मराठी में। उसके बाद सुधारक जो न्यूज़पेपर है वो आपका गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है। उसके बाद परिदर्शक, ये आपका बिपिन चंद्र पाल साहब ने लिखा। उसके बाद देखिए आप युगांतर, तो जो युगांतर है उसको बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने लिखा है, ये याद रखना है। और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये न्यूज़पेपर लंदन में पब्लिश होता था, श्यामा कृष्ण वर्मा जी ने लिखा। ओके, फिर वंदे मातरम जो कि पेरिस में पब्लिश होता था, मैडम विकास जी कामा, ये अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, उसके बाद गदर, तो गदर सैन फ्रांसिस्को में ये न्यूज़पेपर पब्लिश होता था, और गदर के नाम आप जानते ही है, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जो ब्रिटिश को खदेड़ने का अच्छा प्लान इन्होंने बैठाया भी था। ओके, और गदर पार्टी। फिर आपका कुदी अरासू, ये तमिल में लिखा जाता था, ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी कहते हैं, ये नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका बंदी जीवन, सचिन नाथ सनियाल, ये इंपॉर्टेंट है, बंदी जीवन याद रखना है। उसके बाद है आपका तगजीन उल अखलक, ये जो लिखा है सर सैयद अहमद खान, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इसके न्यूज़पेपर याद रखना है। और फिर सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, है ना। अब जैसे सोम प्रकाश, प्रकाश मतलब क्या होता है, ज्ञान का प्रकाश, तो ज्ञान का प्रकाश विद्यासागर, ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी ने जो न्यूज़पेपर लिखा है उसको अच्छे से याद रखना है, न्यूज़पेपर जनरल ये सब मिक्स है इसमें, तो आपको चिंता नहीं करना है, ताकि आप इलिमिनेट भी कर सके। कभी कभी क्या होता है हमें पता नहीं होता है, लेकिन कुछ एलिमिनेशन तरीके से हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है महात्मा गांधी जी ने ये लिखा, तो आपको पता है कि लेट्स से दूसरी पर्सनैलिटी ने ये लिखा, तो अगर कोई यूनिक नाम आ रहा है तो वो आंसर हो जाता है। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन,
नवजीवन और इंडियन ओपिनियन याद रखना है। इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। ओके, और इसमें आप हमें बताइए कि कौन सा न्यूज़पेपर या जर्नल महात्मा गांधी लिखते थे जब वो साउथ अफ्रीका में थे। ओके, उसके बाद नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद लाला लाजपत राय साहब, दो इम्पोर्टेंट जनरल या न्यूज़पेपर, वंदे मातरम और द पीपल। उसके बाद मदन मोहन मालवीय साहब, लीडर और हिंदुस्तान दैनिक, याद रखना है। फिर जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है, मोतीलाल नेहरू साहब। उसके बाद क्वामी आवाज में जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई, ये नाम याद रखना है। उसके बाद एनी बेसेंट भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, याद रखना है, न्यू इंडिया, यंग इंडिया से कंफ्यूज नहीं होना, यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। ओके, उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने लिखा है अल बलग अल हिलाल, नाम याद रखना है, दोनों उर्दू में है। और जो कॉमरेड है, ये मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। और फिर आपका बी आर अम्बेडकर साहब ने दो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर लिखे हैं, मूक नायक मराठी में और बहिष्कृत भारत, ये ध्यान रखना है। ओके, ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है मित्रों, काफी इंपॉर्टेंट है। और हो गया, बस इतना ही आपको जानना था। हाँ, बीपीएससी के पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन किसने लिखा है, क्या लिखा है, तो वो भी करके जाएं, ठीक है, कहीं कि रिपीट होता है क्वेश्चन ना। ये तो हमने अपने तरफ से करवा दिया, जो पोटेंशियल है आने के क्वेश्चन वो। अब आपको क्या करना है, जो रिपीट होते हैं बीपीएससी में, जो पीवाईक्यू में आए हैं, उसको भी करके जाए, तो ऐसे में आपका जो प्रेस सेक्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो डोंट वरी, वी आर हियर। किसी प्रकार की डाउट हो, समस्या हो, आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट करें, वी विल बी रिप्लाइंग यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू। कैसा लगा मित्रों आपको ये इनिशिएटिव? अच्छा लग रहा है? जल्दी से शेयर करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और अन्य मित्र भी आपके इनका लाभ उठा पाए। थैंक यू वेरी मच।